हार्वर्ड में ये फेसबुक बनाया था इसमें रहते रहते अपने दोस्तों के साथ लग करके मिल करके। इसका पर्पस था कि मैं शुरू में जो दोस्तों का पर्पस था कि मैं लड़कियों को पसंद कर लूँ, देख लूँ। इनका पर्पस था मैं कुछ ऐसा कर दूँ जिससे लोग आपस में जुड़ जाएं। तो जो फेस मैच का एक्सपीरियंस था वो अच्छा था, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये थी कि ये लोगों की फ़ोटो ढूंढ ढूंढ के लगा रहे थे। ऐसा कुछ करें क्या कि लोग खुद ही अपनी फ़ोटो डालें, लोग खुद ही अपनी डिटेल डालें, लोग खुद ही अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालें। वहाँ से इसका जन्म हुआ और विद इन टाइम इसने फट से बना दिया, तैयार कर दिया, और स्टूडेंट्स भी एडिक्ट हो गए उससे। अब जो मार्क चाहते थे इसको हार्वर्ड के बाहर ले जाऊं, हार्वर्ड के बाहर भी ले गए, येल में ले गए, स्टैनफोर्ड ले गए, कोलंबिया ले गए, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ले गए, पेंसिल्वेनिया ले गए। तो सारे आईवी लीग में टॉप कॉलेजेस के जो बच्चे थे, अब जब उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया तो देश दुनिया लग गई पीछे पीछे। और इन्होंने कहा मैं फेसबुक को ऐसा फैशन बनाना चाहता हूं, वो वाला फैशन बनाना चाहता हूं जो फैशन कभी जाए ना, खाली बदले। फेसबुक केवल इसलिए नहीं है कि लोग अपने फ्रेंड फैमिली से जुड़े, बल्कि इसलिए भी है कि लोग अपनी इमेज को बिल्ड करें। लोगों की इमेज को बिल्ड किया, इसने तभी डिसलाइक का बटन नहीं लेके आया, केवल लाइक का बटन लेकर के आया, और कंटिन्यूस इंप्रूव करते रहे फेसबुक को। वो नहीं है फेसबुक जो आज से 15 साल पहले हुआ करता था। हाँ, क्या हुआ एक्चुअली, जिस लड़की के साथ इसका झगड़ा हुआ ना क्लब नहीं जाने के कारण, याद है थोड़ी देर पहले कहानी बताई थी मैंने आपको। एक दिन इसका दोस्त आया इसके पास, कहता है यार क्या चक्कर है, तू उस लड़की को डेट कर रहा है नहीं कर रहा है? अगर तू नहीं कर रहा तो मैं ले जाऊं उसको, मेरे को आजकल मुस्कुरा के देख रही है। माँ बोला मुझे क्या पता वो अकेली है के साथ में, नहीं नहीं मुस्कुराई है मुझे लग रहा है, हाँ हंसी तो फंसी। माँ बोला यार सवाल अच्छा है, लड़की का स्टेटस क्या है ये कैसे पता चले? उसने वही एक ऑप्शन डाल दिया, रिलेशनशिप स्टेटस। मैं सिंगल हूँ, मैं एंगेज्ड हूँ, है ना, तो अलग अलग होते हैं स्टेटस। ऐसे एक एक करते करते साइकोलॉजी फिर टेक्नोलॉजी, पहले साइकोलॉजी फिर टेक्नोलॉजी। ये कहता है कि हर रोज सुबह उठ करके लोग फेसबुक खोले। ये मैं चाहता हूँ दुनिया में ऐसा हो। इतना इंप्रूव किया। इसकी मदर ना साइकाइट्रिस्ट थी। इसकी मदर ने देखा फेसबुक पर किसी ने पोस्ट डाली है, कोई बहुत उदास लड़की, अब वहाँ केवल लाइक का बटन, डिसलाइक का है नहीं। तो इसने सोचा, वो मदर बोली यार मैं इसे कैसे समझाऊँ इतनी उदास मत रहे। वहाँ से इसको समझ में आया कि कमेंट का फीचर डालते हैं, वहाँ से समझ में आया कि मैसेजिंग का फीचर डालते हैं। और तब ये लगा रहा फेसबुक को इंप्रूव कर। खुद भी कोडर है ना, इसकी वाइफ प्रिसिलिया, वो कहता है वो मेरी घर वाली है, फेसबुक मेरी एक और वाइफ है, वो बाहर वाली है। ऐसा फेसबुक के साथ एडिक्शन था इसका। इसको बिल्ड करने के लिए पहले शुरुआत के कोड्स खुद किए, साइकोलॉजी को समझ समझ के फिर टीम तैयार करनी शुरू करी। टीम भी ऐसी लेके आऊं जो भयंकर फोकस्ड हो, बस बेसिक रॉ इंटेलिजेंस हो और अलाइनमेंट आ जाए और फोकस बहुत तेज हो। तो कैंडिडेट को क्या करते थे, उसके बेसिक इंटरव्यू प्रोसेस पार होते ही उसको फाइनल राउंड में लेके जाते थे, जहां पे एक ऐसे कमरे के अंदर जहां पूरा शोर चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, भयंकर नाच रहे हैं, गाने चल रहे हैं, लाउड म्यूजिक, उसके बीच में कंप्यूटर दे देंगे उसको, अब तू बैठ के यहाँ कोडिंग कर। लेकिन रूल क्या है, तेरे को एक शॉट टकीला पीना है। हर 10 लाइन के कोड के बाद एक शॉट टकीला पीना है। या फिर अगर तू 10 लाइन के कोड नहीं कर पाया तो हर 3 मिनट में एक शॉट टकीला पीना है, 3 मिनट में एक शॉट टकीला पीना है। तो 20 शॉट टकीला, 10 शॉट टकीला पीने के बाद भी अगर वो कोड कर पा रहा है, इतने लाउड म्यूजिक में भी अगर वो फोकस बिल्ड कर पा रहा है, ये आदमी है जो अच्छे एनवायरमेंट में तो कितना बढ़िया कोड कर देगा, अगर इतने कठिन परिस्थिति में भी कर गया तो। ये फोकस ढूंढते थे, वो फोकस देखते थे कि इसमें है कि नहीं है, और फोकस्ड आदमी का ही प्रमोशन करते थे, और अगर डिस्ट्रैक्टेड आदमी उसको बाहर कर देते थे, डिमोशन कर देते थे। इसके ढूंढने के तरीके भी अलग थे। एक दिन क्या हुआ, अपने ऑफिस से निकल रहे हैं और ऑफिस से निकलते निकलते देखा इन्होंने एक नया लड़का ज्वाइन किया। उसको बोला हे व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग। उसने पीछे देखा, वो फिर आगे अपना कोडिंग पे लग गया। नो नो आई एम टॉकिंग टू यू, आपसे बात कर रहा हूं मैं। उसने फिर पीछे देखा, अपना कोडिंग पे लग गया। उसने मुड़ा ही नहीं आदमी। बाजू वाला देखा कि यार सीईओ की बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। वो सीईओ साहब बोल रहे हैं भैया कैसे हो तुम। वो जवाब ही ना दिए, अपने लगे हुए काम में। सीईओ ना होगा, कोई चपरासी पूछ रहा है उससे। उसने बोला सर मे बी he didn't listen. A boy, our CEO is talking to you. अब वो उसको समझाने लगा, वो फिर उसको इग्नोर करे, वो अपना लगा रहा काम में, अपनी कोडिंग लिखता रहा। ये पीछे से स्क्रीन में झांक के देखे, यार बहुत सीरियस आदमी है, कोडिंग में लगा हुआ है। मार्क चले गए अपने कमरे में, रिएक्ट नहीं किया कुछ भी। वो लड़का जो उनको समझा रहा था मार्क को, उनको भी रिएक्ट नहीं किया, और जो नहीं सुना उसको भी रिएक्ट नहीं किया। बस एचआर हेड को बुलाया और 2 चिट्ठी टाइप करा दी। जो आदमी जवाब नहीं दे रहा था उसकी कर दी तनख्वाह डबल, और जिस आदमी से बात नहीं कर रहा हूं, बीच में बकबक किए जा रहा है आपने, उसकी तनख्वाह कर दी आधी। मार्क का कहना है कि मेरे लिए वही आदमी काम का है जिसका फोकस बहुत तेज है। और इस तरह से उन्होंने कल्चर फैला दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।